एक ऐसा शहर जिसमें सिर्फ ज़ॉम्बीज रहते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड एक मूवी की स्टोरी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उस मूवी का नाम है आर्मी ऑफ द डेड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है, एक रोड में जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से आर्मी का कुछ गाड़ियाँ दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं। दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है और एक बड़ी सी आर्मी की गाड़ी के अंदर से एक बड़ा सा बॉक्स निकल जाता है। एक्सीडेंट के बारे में एक सोल्जर अपने सीनियर को कहता है और सीनियर बोलती है कि वहाँ जो भी बचे हुए वहाँ से भाग जाओ उस बॉक्स को छोड़ के। तभी अचानक से उस बॉक्स में एक बहुत डरावना सा क्रिएचर निकलता है जिसे हम ज़ॉम्बी के नाम से जानते हैं। ज़ॉम्बी अचानक से सभी सोल्जरों को झपट लेता है और सबको मार देता है। कुछ सोल्जर बचने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़ॉम्बी का शिकार फिर भी बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन सोल्जर ज़ॉम्बी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और उनकी नज़रें लॉस वेगास नाम के एक शहर के ऊपर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज लॉस वेगास शहर में फैल चुके हैं और एक एक करके इंसानों को मार रहे हैं। इंसान भी ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उन्हें मारा है, इसलिए इंसान भी ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लॉस वेगास के चारों तरफ बाउंड्री को सील कर दिया जाएगा और उनके चारों तरफ कंटेनर बिछा दिया जाएगा ताकि ज़ॉम्बीज लॉस वेगास शहर से बाहर ना आ पाए और लोगों को संक्रमित ना कर पाए। इसीलिए चारों तरफ लॉस वेगास शहर के बाउंड्री में कंटेनर डाल दिया जाता है और बाहर मिलिट्री कैंप रख दिया जाता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर ना निकल पाए और निकल भी जाए तो आर्मी उन्हें मार दे। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 7 जुलाई यानी कि करंट डे से 4 दिन बाद ज़ॉम्बीज के ऊपर यानी कि लॉस वेगास शहर में न्यूक्लियर बम छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें मूवी का लीड कैरेक्टर स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। स्कॉट से मिलने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम है तनाका वो आता है और उसके सामने एक ऑफ़र रखता है। ऑफ़र में वो ये बोलता है कि लॉस वेगास शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग है और उसमें एक तिजोरी है जिसके अंदर $200 मिलियन है और वो $200 मिलियन अगर वो ले आए तो उसको $500 मिलियन वो दे देगा। ये ऑफर वो स्कॉट को सुनाता है और स्कॉट को एक दिन का टाइम देता है डिसाइड करने के लिए। स्कॉट पहले भी लॉस वेगास शहर में ज़ॉम्बी को मारने के लिए एक बार जा चुका था। लॉस वेगास शहर के बाउंड्री के बाहर बहुत सारे कैंप होते हैं जिसमें मेडिकल टीम और सोल्जर होते हैं। वहीं गीता और केट नाम की 2 लड़की आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। गीता जो लॉस वेगास के अंदर जाके पैसे लेने के बाद केट से करती है लेकिन केट उनको मना कर देती है। गीता बोलती है कि इस पैसे से उसकी 2 बेटियों का फ्यूचर सिक्योर होगा, लेकिन केट उसको मना कर देती है। इतने में कमिंग्स नाम का एक सोल्जर आता है और दोनों से बदतमीज करता है और वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। स्कॉट तनाका को फ़ोन करके बोल देता है कि वो काम करने के लिए रेडी है। तनाका स्कॉट को बोलता है कि इसके लिए उसको एक टीम की ज़रूरत होगी जिसमें हेलीकॉप्टर पायलट और तिजोरी तोड़ने वाला चाहिए। इसी के लिए स्कॉट एक टीम तैयार करता है जिस टीम में स्कॉट की फ्रेंड मारिया भेंडरियो जो कि एक सोल्जर है, पीटर जो कि एक औरत है और वो पायलट है, मिकी गुजमान जो एक शार्प शूटर है, डीटर जो तिजोरी तोड़ने वाला है और गुजमान के 2 फ्रेंड जिनका नाम है चैम्बर्स और डायमंड। स्कॉट इन्हीं लोगों को लेकर एक टीम बनाता है जो कि लॉस वेगास में जाएंगे और तिजोरी तोड़ के वो पैसे लेके आ जाएंगे। तनाका स्कॉट की टीम से मुलाकात करता है। तनाका उन्हें बोलता है कि हेलीकॉप्टर लेके उस बिल्डिंग के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो मिशन कंप्लीट करके आ जाए तो उसी बिल्डिंग के टेरिस में एक हेलीकॉप्टर है जो कि वो लेकर लॉस वेगास पार करके आसानी से आ सकते हैं। वो ये भी बोलता है कि तिजोरी बिल्डिंग के सबसे नीचे हिस्से में है। ये सुन के डायमंड बहुत ज़्यादा डर जाता है और टीम छोड़ के भाग जाता है क्योंकि उसे लॉस वेगास में जाना था, वो ये बात पता नहीं था। इसीलिए तनाका अपना बॉडीगार्ड मार्टिन जिसका नाम है वो इनकी टीम में शामिल कर देता है और स्कॉट को बोलता है कि मार्टिन भी तुम्हारे साथ जाएगा। लॉस वेगास के अंदर जाने के लिए स्कॉट केट की मदद मांगता है। दरअसल केट स्कॉट की बेटी है। केट उन्हें लिली के पास ले जाती है और लिली को कहती है कि अगर वो लॉस वेगास के अंदर इन्हें ले जाए तो वो बहुत सारे पैसे स्कॉट की तरफ से लिली को देगी। लिली बोलती है कि ये काम वो बहुत बार कर चुकी है। कल रात को ही गीता नाम की औरत को उसने लॉस वेगास के अंदर ले गई थी, लेकिन वो गीता नाम की जो औरत है वो नहीं आई, इसलिए वो लौट के आ गई। ये सुन के केट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और स्कॉट से कहती है कि वो भी अब लॉस वेगास के अंदर जाए। स्कॉट जो कि उसका बाप है वो कभी नहीं चाहता है कि वो लॉस वेगास के अंदर जाए, फिर भी केट बहुत ज़्यादा जिद करती है, इसलिए स्कॉट उसको ले जाने में मजबूर हो जाता है। लिली टीम से कहती है कि अंदर उनको एक और आदमी की ज़रूरत होगी और कमिंस को भी वो अंदर ले जाती है। अब सारी टीम लॉस वेगास के अंदर है। लॉस वेगास के अंदर जाते ही टीम देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी नीचे पड़े हुए हैं। लिली उनको बोलती है कि ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी सह नहीं पाए, इसीलिए वो पड़े हुए हैं। अगर बारिश की एक भी बूंद गिरती है
तो ज़ॉम्बीज उठ जाएंगे और उन पर अटैक करेंगे। तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी टाइगर आता है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी टाइगर थोड़ी देर बाद चला जाता है। लिली कमिस के पैर पे गोली मार देती है और सबको कहती है कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो ज़ॉम्बी के साथ सौदा करना पड़ेगा। इतने में दो ज़ॉम्बी वहाँ पे आ जाते हैं और कमिस को उठा के ले जाते हैं। दरअसल लिली जानती है कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो ज़ॉम्बी के साथ सौदा करना पड़ेगा, और ज़ॉम्बी के साथ सौदा करने के लिए किसी एक आदमी को अपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसीलिए वो कमिस को अंदर ले आती है और उसे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर छोड़ देती है। वो दो ज़ॉम्बी कमिस को एक बिल्डिंग में ले जाते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप रहता था। वहाँ पे किंग जोंग आता है और कमिस को काट देता है और उसे मार देता है। हमें ये पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ का भी एक किंग और क्वीन है, और वो क्वीन ज़ॉम्बी जो है वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। स्कॉट की टीम बिल्डिंग के अंदर जा चुके हैं। वो देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ सो रहे होते हैं, इसीलिए वो लाइट बंद करके एक एक करके आगे बढ़ते हैं। मार्टिन जानबूझ के एक ज़ॉम्बीज़ को जगा देता है और ज़ॉम्बीज़ एक एक करके जाग जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हमले में सबसे ज़्यादा खतरा होता है चेम्बर को, क्योंकि चेम्बर सबसे आखिर में आ रही होती है। चेम्बर जैसे तैसे करके दरवाजे के पास पहुंचती है, लेकिन मार्टिन दरवाजे को बंद कर देता है। मार्टिन को चेम्बर ने पहले ही धमकी दिया था, इसीलिए उसने दरवाजे को बंद कर दिया और ज़ॉम्बी के ऊपर मरने को छोड़ दिया। लेकिन वाल दौड़कर चेम्बर अंदर आ जाती है और ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप भी उसे आके काटने लगता है। ये देख के गुडमैन यानी कि चेम्बर का दोस्त उसके ऊपर ना चाहते हुए भी शूट कर देता है। शूट वो चेम्बर के बैग में करता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और चेम्बर और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी मर जाते हैं। स्कॉट की टीम आगे बढ़ती है और उन्हें पता चलता है कि तनाका ने उनके पहले भी कई टीम को यहाँ पे भेज चुके हैं, जो कि नाकाम हो गए थे तिजोरी लूटने में। पीटर टेरिस में जाती है और हेलीकॉप्टर को देखती है। स्कॉट और केट जनरेटर ऑन कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग की लाइट ऑन होती है। डीलर गुडमैन और वेंडरर तिजोरी खोलने में लग जाते हैं। लिली और मार्टिन बाहर जाते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि गीता अभी तक मरी नहीं है। गीता को ज़ॉम्बी ने अभी तक कोई भी हमला नहीं किया। मार्टिन और लिली बिल्डिंग के बाहर जाते हैं। उसी टाइम दो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसमें क्वीन ज़ॉम्बी भी होती है। दो ज़ॉम्बी मार्टिन और लिली के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें क्वीन ज़ॉम्बी भी थी। एक ज़ॉम्बी को मार्टिन और लिली मार देते हैं और क्वीन ज़ॉम्बी को वो बंदी बना लेते हैं। मार्टिन तभी लिली को कहता है कि क्वीन ज़ॉम्बी का वो ब्लड लेना चाहता है, तो लिली उसको एक्सेप्ट कर देती है और ब्लड लेने को बोलती है। लेकिन मार्टिन एक तार निकाल के क्वीन ज़ॉम्बी का गला निकाल देता है और क्वीन ज़ॉम्बी का सर एक बैग में डाल देता है। क्वीन ज़ॉम्बी का आवाज़ सुन के किंग ज़ॉम्बी भी वहाँ आता है। तब तक लिली और मार्टिन वहाँ से जा चुके होते। वो देखता है कि क्वीन ज़ॉम्बी का सर किसी ने अलग कर लिया है और क्वीन ज़ॉम्बी का जो बॉडी है वो बिल्डिंग के अंदर लाता है, जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का गैंग रहता था। वो क्वीन ज़ॉम्बी का पेट फाड़ देता है और वहाँ से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा स्केरी था देखने में। स्कॉट की टीम को टीवी देख के पता चलता है कि 24 घंटे में नहीं, 1.5 घंटे बाद न्यूक्लियर बम गवर्नमेंट उस जगह पे छोड़ देगी। केट चुपके से गीता को ढूंढने के लिए निकल जाती है स्कॉट की नजर से बच के। डीटर तिजोरी खोल देता है और तिजोरी के अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं और वो पैसे स्कॉट की टीम बैग में डालती है। तभी स्कॉट को रियलाइज होता है कि केट वहाँ पे नहीं है और उसको ये भी रियलाइज हो जाता है कि केट गीता को ढूंढने के लिए बिल्डिंग से निकल चुकी है। स्कॉट केट को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, तभी मारिया आती है और मारिया बोलती है कि स्कॉट के साथ केट को ढूंढने वो भी जाएगी। वो दोनों लिफ्ट से जा रहे होते हैं। जब लिफ्ट रुकती है तभी ज़ॉम्बीज़ का गैंग आ चुका होता है और मारिया को अचानक से मार देता है और स्कॉट के ऊपर हमला कर देता है। स्कॉट के साथ साथ उसकी टीम जो कि वेंडेरो, गुडमैन और डीटर है, उसको भी हमला कर देता है ज़ॉम्बी की टीम। मार्टिन चालाकी करके सबको बंद कर देता है और वो टेरिस की तरफ निकल जाता है। जाने से पहले वो लिली को बोलता है कि तनाका को पैसे से कोई मतलब नहीं है, दरअसल तनाका को ज़ॉम्बी का सर चाहिए था। दूसरी तरफ डीटर और वेंडेरो पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। डीटर खुद की जान सेक्रीफाइस कर देता है वेंडेरो की जान बचाने के लिए और वेंडेरो को तिजोरी के अंदर डाल देता है और वो तिजोरी बंद कर देता है। दूसरी तरफ मार्टिन बैग लेके जा रहा होता है और बैग खोल के देखता है कि उसके अंदर क्वीन का सर नहीं है और बैग के अंदर एक बॉक्स है। तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है और मार्टिन का सर वो धर से अलग कर देता है और मार्टिन का सर खाने लगता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी से लड़ते हुए गुडमैन संक्रमित हो जाता है और खुद को वो बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि वो ज़ॉम्बी बन के उनके ऊपर हमला ना करे। वाल दौड़ के स्कॉट और लिली हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे किंग ज़ॉम्बी भी आ पहुँचता है। लिली अपना बैग खोल के क्वीन ज़ॉम्बी का सर निकालती है और किंग ज़ॉम्बी को धमकाने लगता है। तभी किंग ज़ॉम्बी लिली के ऊपर हमला कर देता है। पीटर और स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाते हैं केट को ढूंढने। स्कॉट पीटर को बोलता है कि वो कोई भी पैसा नहीं ला पाया और
उसको अब केट को ढूंढने के लिए उसी बिल्डिंग में जाना है जहाँ पे जॉम्बी ने गीता को पकड़ के रखा है। केट को गीता मिल चुकी होती है, लेकिन तभी वहाँ पे किंग जॉम्बी आ पहुँचता है, लेकिन स्कॉट भी वहाँ पे आ पहुँचता है और उन दोनों को हेलीकॉप्टर के पास ले जाता है। और हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है तभी किंग जॉम्बी जंप करके हेलीकॉप्टर के अंदर पहुँच जाता है। किंग जॉम्बी स्कॉट को काट भी लेता है। स्कॉट और किंग जॉम्बी के बीच में बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है। आखिरकार एंड में स्कॉट किंग जॉम्बी के सर पे गोली मार देता है और किंग जॉम्बी को मार देता है। हम तभी देखते हैं कि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर बम लॉस वेगास पे छोड़ दिया है, लेकिन स्कॉट की टीम वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। लेकिन पीटर्स हेलीकॉप्टर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा खो देती है और लॉस वेगास से बहुत दूर वो प्लेन क्रैश हो जाती है। क्रैश में पीटर्स मर जाती है, गीता ऑलरेडी मर चुकी है और स्कॉट को जॉम्बी ने संक्रमित कर दिया है। इसीलिए स्कॉट अपनी बेटी से कहता है कि जब मैं मर जाऊं और जॉम्बी के रूप में वापस आऊं तो वो मेरे सर पे गोली मार दे। केट ना चाहते हुए भी अपने बाप के सर पे वो गोली मार देती है जब स्कॉट जॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गया था। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है भेंडेरियो, जो कि अभी तक मरा नहीं है और तिजोरी से निकलता है। न्यूक्लियर बम गिरने पर भी तिजोरी पे कोई भी असर नहीं पड़ा, इसीलिए भेंडेरियो अभी तक नहीं मरा। भेंडेरियो एक एयरपोर्ट में जाता है और एक प्राइवेट प्लेन में बैठ जाता है। वो प्राइवेट प्लेन में जा रहा होता है, शराब पी रहा होता है, तभी उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। वो बाथरूम में जाता है और वो देखता है कि वो भी जॉम्बी से संक्रमित है, यानी कि जॉम्बी के साथ फाइट में वो भी संक्रमित हो चुका है और वो भी अब जॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। के साथ साथ मूवी भी एंड हो जाती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।